दोस्तों 16 जुलाई 2020 मतलब कल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसका एक दिन पहले हम लोग का एल एन टी फिनेंस होल्डिंग लिमिटेड जो एल टी एफ एच हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसका क्वार्टरली रिजल्ट निकला हुआ है। तो वहाँ का जो उसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर बात करेंगे, प्रॉफिट में क्या सिनेरियो है, और उसके बाद फंडामेंटल एक बार देख लेंगे कि ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल और फिनेंशियल कैसा चल रहा है। उसके बाद एक एक करके टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कि उसमें क्या अभी कौन सा फेज चल रहा है और आगे हम लोग का क्या एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए, और हम लोग का डिसीजन जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है उसको ऊपर क्या करना चाहिए, हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट का ऊपर कौन सा स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए सो दैट हम लोग उसमें कुछ प्रॉफिट कमा सके, राइट। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपको एक बार कंक्लूजन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको एल एन टी फिनेंस होल्डिंग का जो न्यूज़ निकला हुआ था। तो यहाँ पे जो न्यूज़ निकला हुआ है 148.31 करोड़ का यहाँ का जो प्रॉफिट दिखा रहा है, करेक्ट, जो इसी क्वार्टर का जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2020-21, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल का सेम क्वार्टर का रिजल्ट तो 548.79 करोड़ दिखा रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ है कि जो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन जो जिसको हम लोग बोलते हैं, जो 3,387 करोड़ अभी का इसी क्वार्टर में निकला हुआ है, जो कि पिछले साल था 3,594 करोड़, ठीक है ना, जो कि 5.77% डाउन हुआ है। तो एक बार देखा जाए तो बोथ इन प्रॉफिट बोथ इन ऑपरेशन रेवेन्यू दोनों डाउन हुआ है। तो इसमें हम लोग का अभी का क्या सिचुएशन है, हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं, एक बार हम लोग टेक्निकल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे उससे पहले एक बार हम लोग फंडामेंटल डिस्कस कर ले। जैसे कि मिड कैप कंपनी है, 12,000 करोड़ का आसपास का कंपनी है, और आर ओ सी इसका 9.58 है। अगर इसका पीयर्स कंपेरिजन आप लोग करोगे तो यहाँ का लास्ट 5 साल का आर ओ सी अगर एवरेज निकालोगे तो हाईएस्ट आपका निकलेगा मुथूट फाइनेंस का, सॉरी इसका निकलेगा आपका निप्पॉन लाइफ इंडिया का, ठीक है ना। तो उसके बाद निकलेगा मुथूट फाइनेंस का, करेक्ट। तो बाकी 12-13 जैसे कि आपको लोग एस बी आई कार्ड ये सब का देख रहे हैं, और यहाँ पे सबसे कम निकलेगा आपका पूरा आप एल एन टी फिनेंस होल्डिंग का, करेक्ट। और यहाँ का बजाज होल्डिंग उसका सेकेंड लास्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो डिसीजन इज योर्स। अभी के लिए यहाँ पे जो भी फंडामेंटल देखेंगे फिर से एक्यूरेटली। उसके बाद डेट 93,000 करोड़, क्योंकि फिनेंस होल्डिंग कंपनी एनबीएफसी में हम लोग डेट देखते नहीं है, बिकॉज उन लोग का काम ही वही है कि लोन लेके उसमें इन्वेस्ट करना और उसी रिटेल लोगों को लोन देना, करेक्ट। तो डेट का काम नहीं है तो इसमें आर का भी हम लोग काम नहीं कर सकते, काम देख नहीं सकते, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी हम लोग का कोई काम का है नहीं, करेक्ट। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं तो 63%, मोर देन 50% है, काफ़ी सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्लेस परसेंटेज यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग के उसके लिए बहुत सेफ है। लेकिन आपका जो कैश फ्लो 3 साल का वो आपको नेगेटिव दिखा रहा है, करेक्ट। और 5 साल के भी आपको नेगेटिव दिखा रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी जो भी लोन देता है उसको जब रिटेन करता है, जब उसके पास पैसा आता है तो वो ईएमआई के हिसाब से आता है, करेक्ट। और जो भी लोन का ईएमआई होता है जो इंटरेस्ट के हिसाब से आता है तो धीरे धीरे करके आता है। एक साथ 5 लाख का सपोज लोन दे दिया फॉर एन एग्जांपल, तो उसको जैसे कि 6,000-7,000 करके महीना का महीना जो रिटेलर होते हैं, रिटेल लोन टेकर होते हैं जो लोन अवेल करते हैं, उनसे जो पैसा आता है एक एक महीना का ईएमआई के हिसाब से आता है, तो इसीलिए इसका कैश फ्लो नेगेटिव में है, करेक्ट। उसके बाद हम लोग क्वार्टरली देख लेते हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट अगर देखा जाए तो मार्च 2020 में आपका जो भी रिजल्ट निकला हुआ था 386 करोड़ का था, फिर अभी 148 करोड़ का दिखा रहा है, जो कि घटा हुआ है। और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे ईयरली वाइज, तो ईयरली वाइज देखोगे तो थोड़ा सा इसमें भी घटा हुआ है, करेक्ट, जो 1700 करोड़ के आसपास का आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग एक बार कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग एवरेज कर चुके हैं, तो नेट कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है। बट फ्री कैश फ्लो जो है, फ्री कैश फ्लो के हिसाब से हम लोग का जो भी फंडामेंटल एनालिसिस होता है तो फ्री कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिख जाएगा। तो फ्री कैश फ्लो के ऊपर अगर आप लोग चलोगे तो उसमें मैं आपको बता दिया कि कहानी उसके पीछे क्या है, करेक्ट। तो ये हो गया हम लोग का फंडामेंटल। हम लोग सीधा चलते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल क्या बोल रहा है, 1 डे के चार्ट के हिसाब से पूरा अच्छा खासा नेगेटिव ट्रेंड है, ऑलरेडी क्रॉस ओवर कर चुका है 14 जुलाई के आसपास का, राइट। उसके बाद 1 वीक का देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो 1 वीक में भी एक बार यहाँ पे कॉर्नर प्रोड्यूस करके
जुलाई के बाद यहाँ पे पूरा नीचे की तरफ इसका डाउन ट्रेंड आने के लिए शुरुआत हो चुका है, करेक्ट। और 1 वीक का एक बार शुरुआत हो जाता है तो ये लंबा टाइम के लिए ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है, इतना मैं आपको कन्फर्मली बता सकता हूँ, करेक्ट। और उसको जो भी कंफर्मेशन लेने के लिए हम लोग इसका ऊपर वाला जो टाइम फ्रेम है 1 मंथ में, तो उसमें चलेंगे। तो यहाँ पे भी एक बार कोशिश किया था ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे कॉर्नर प्रोड्यूस किया था, बट फिर से सेम इंटेंसिटी के साथ नीचे आने के लिए भी शुरुआत हो चुका है, उसका बियर ट्रेंड शुरू ऑलरेडी हो चुका है। तो इन द केस ऑफ 5813 तो यहाँ पे पूरा आपको बियरिश सेगमेंट मिल रहा है, बियरिश ट्रेंड मिल रहा है। तो आप लोग को एक बार अगर देखना है तो कौन सा प्राइस सेगमेंट में आप लोग को काम करना है, तो हम लोग को आगे जाना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 2200 में आप लोग को दिख जाएगा कि कोई भी रिवर्स ट्रायंगल जो बनाने के लिए कोशिश किया था ये सफल नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे ऊपर चला जाता तो हम लोग को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल सकता था, बट ये ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और कितना नीचे जाएगा उसका कोई हिसाब नहीं है, जब तक इसके जो रेट आपका लाइन है 200 EMA का लाइन है, जब तक ये वाला 20 EMA वहाँ पे टच नहीं करता तब तक हम लोग के पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और एक चीज़ आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो हम लोग का स्विंग ट्रेड का बात होता है ना, यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन को ये बहुत अच्छे से फॉलो करता है। जब भी इसके पास आता है, मतलब इससे दूर जाता है, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, एक बार वहाँ उसी की तरफ अट्रैक्ट होता ही है, करेक्ट। तो जब भी इसका पास दूर जाए, अगर नीचे की तरफ जाए तो आप लोग एक बार बाय कर सकते हो, और ऊपर की तरफ जाए तो एक बार आप लोग सेल कर सकते हो। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, सेफ स्विंग ट्रेड है, आप लोग बोल सकते हो, फॉर ए शॉर्ट टर्म, करेक्ट। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो एक बार हम लोग को कमेंट सेक्शन में पूछेगा, सो दैट आपका मैं डाउट क्लियर कर सकूँ, करेक्ट। मैं फिर से बता देता हूँ कि 20 EMA को बहुत अच्छे से फॉलो करता है इन द केस ऑफ द 1 वीक टाइम फ्रेम, करेक्ट। तो ये वाला को आप लोग को एक बार देखना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं हम लोग का जो प्राइस एक्शन, जो हम लोग का कैंडलस्टिक होता है। तो यहाँ पे जब मैं कैंडलस्टिक का ड्रॉ किया और फिबोनाची ड्रॉ किया, तो यहाँ पे मेरे को दिखा कि 67.06 ये वाला लेवल को पूरा तोड़ चुका है, करेक्ट। और तोड़ने के बाद जो रेड कैंडल बन रहा है उसके साथ साथ अच्छा खासा वॉल्यूम भी सपोर्ट में है। तो एक बार ये अपना जो लोअर लेवल है 46.98 47 के आसपास इसे आराम से टच कर सकता है। अभी का मतलब प्रेडिक्शन हम लोग लगा सकते हैं कि ये 47 को टच करने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, करेक्ट। तो अगर आप लोग इसमें शॉर्ट करना चाहते हो फॉर द ये 1 डे का चार्ट है, अगर आप लोग चाहते हो कि फॉर द 1 मंथ का आपका फ्यूचर शॉर्ट करना है तो एक बार आप लोग कर सकते हो। मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक बार ये आप बोल सकते हो कि मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ, सो दैट आपका भी कुछ यहाँ पे अगर आप लोग का इन्वेस्टमेंट हो तो आप उसको हेज कर सको, करेक्ट। उसके बाद सीधा हम लोग चलते हैं डाइवर्जेंस में। डाइवर्जेंस में अच्छा खासा इसमें बना हुआ है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि हम लोग का हुआ लोअर हाई। और यहाँ पे वॉल्यूम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ से मैं ड्रॉ अगर करूँगा तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको हायर हाई, ठीक है। तो ये एक बेयरिश सेगमेंट है और ये बेयरिश सेगमेंट काफ़ी लंबा तक टिकेगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट है आप लोग को जैसे दिख रहा है, करेक्ट। तो इसमें आप लोग एक बार यहाँ पे बुलिश या सॉरी बियरिश ही सेगमेंट है, बियरिश ट्रेंड है, तो आप लोग यहाँ पे भी बियरिश के लिए कंफर्मेशन मिल रहा है। और निफ्टी के साथ जो कोरिलेशन है बहुत ही कम नहीं है, जो कि 0.5 के ऊपर ही है। तो मतलब निफ्टी के साथ जो भी आपका व्यू है उसके साथ थोड़ा सा मैच करोगे तो वो उसके साथ भी परफॉर्म करता है, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया आपका LTFH का जो भी हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम लोग इसको समराइज करें तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि फंडामेंटल थोड़ा सा वीक है, जैसे कि हम लोग को बहुत वीक दिखा बाकी कंपैरिजन टू अदर्स LTFH का जो भी पीयर्स है, जो कि NBFCs है, राइट। उसके बाद आपका 5813 में क्लियर कट नेगेटिव ट्रेंड, ओके। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग को एक चीज़ पता चला कि ये अच्छा स्विंग ट्रेड के लिए तो अच्छा है अभी के लिए, जब तक ये 20 EMA को फॉलो करता है ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ 1 वीक, करेक्ट। और यहाँ पे फिर हम लोग जब इसका एनालिसिस किए प्राइस सेगमेंट का, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन मिला और यहाँ पे हम लोग को प्राइस रेंज भी मिल गया कि एक बार 47 का रेंज को एक बार टच कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे फिर डाइवर्जेंस में जब हम लोग आ गए तो डाइवर्जेंस में भी एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। और यहाँ पे निफ्टी के साथ कोरिलेशन जो है
ठीक ठाक है, तो यहाँ पे निफ्टी के साथ जो व्यू होगा उसके साथ LTFH भी उसके साथ ही मूव करेगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो, जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। अगर कोई और वीडियो चाहिए, कोई और स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए, एक बार कमेंट सेक्शन में वो भी आप लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और आपका अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का सबका ख्याल रखिए, और मेरे को इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।